हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होगे। तो आज हम लोग इस क्लास में अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विलेन शुरू किया था और विलेन का परिचय और विलेन का वर्गीकरण, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है विलेन की सांद्रता। तो आज हम विलेन की सांद्रता वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है क्लास को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सांद्रता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा टॉपिक क्या है बेटा, विलेन की सांद्रता है ना। विलेन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलेन की सांद्रता की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है विलेन की सांद्रता का मतलब क्या होता है भाई। विलेन की सांद्रता का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी विलेन में जो हम भाई जब विलायक में विलेय मिलाया जाता है तो विलेन बनता है। तो किसी भी विलेन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है वही ज्ञात करना क्या होता है, उसकी सांद्रता होती है। तो सांद्रता का सिंपल सा मतलब है कि विलेन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है उसी को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो वही क्या होती है, हमारी सांद्रता होती है। तो सिंपल से विलेन की सांद्रता की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी, किसी विलेन या विलायक, किसी विलेन या विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलेन या विलायक के इकाई मात्रा, अब वो इकाई मात्रा क्या हो सकती है बेटा, मात्रा को दर्शाने की कई सारी विधियां हैं, अभी उनकी हम बातें करेंगे। तो किसी भी विलेन की बात करें तो किसी भी विलेन में या भाई विलायक में, तो किसी भी विलेन या विलायक की प्रति इकाई मात्रा में जितना विलेय उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस विलेन की सांद्रता कहते हैं। तो विलेन की सांद्रता का सिंपल सा अगर हम कॉन्सेप्ट बात करें तो विलेन की सांद्रता के लिए जो सिंपल सा टर्म यूज होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विलेन की सांद्रता की अगर हम कहानी बताएं तो विलेन की सांद्रता की कहानी क्या होगी बेटा, विलेय की मात्रा जो कि उपस्थित होगी प्रति इकाई विलेन की मात्रा में, विलेय की मात्रा जो कि उपस्थित होती है किसमें, प्रति इकाई विलेन या आप कह सकते हो विलायक की मात्रा, विलेन या विलायक की मात्रा। किसी भी विलेय की वह मात्रा जो उपस्थित होगी प्रति इकाई विलेन या विलायक की मात्रा में, वही आपकी क्या होती है बेटा, वही आपकी होती है उस विलेन की सांद्रता, वही क्या होती है, उस विलेन की सांद्रता होती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो विलेन की सांद्रता है उस सांद्रता को दर्शाने की कई सारी विधियां हो सकती हैं, है ना। विलेन की सांद्रता को दर्शाने की कई सारी विधियां हो सकती हैं। कैसे, क्योंकि ये जो मात्रा है, चाहे विलेय की हो, विलेन की हो या विलायक की हो, बेटा मात्रा को दर्शाने के लिए भी हमारे पास कई सारी विधियां हैं। मात्रा को हम द्रव्यमान में दर्शा सकते हैं, मात्रा को हम आयतन के रूप में दर्शा सकते हैं, मात्रा को हम मोल के रूप में दर्शा सकते हैं, विलेय की मात्रा को हम ग्राम तुल्यांक के रूप में दर्शा सकते हैं। मतलब जो मात्रा है किसी पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए हमारे पास कई सारी विधियां हैं। तो जब हम पदार्थ की मात्राओं को अलग अलग विधियों से या अलग अलग राशियों में दर्शाएंगे तो हमारे पास कई प्रकार की सांद्रता पद की विधियां भी बनेंगी। ठीक है, तो हम लोग जब विलेय या विलेयन की या विलायक की मात्रा को अलग अलग राशियों में प्रदर्शित करते जाएंगे तो हमारे पास कई प्रकार की क्या बनेंगी, कई प्रकार की सांद्रता पद की विधियां बनेंगी। तो मतलब कि विलेयन की सांद्रता को दर्शाने की कई सारी विधियां हो सकती हैं। तो उन्हीं की बातें आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए भाई, तो नोट कर लिया सभी ने, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं विलेयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि। क्या देखें बेटा, विलेयन की सांद्रता
को प्रदर्शित करने की विधियां, कितनी तरीके की विधियां हो सकती हैं, कौन कौन सी विधियों से हम सांद्रता को दर्शा सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों को हम दो भागों में बांट देंगे, दो समूहों में बांट देंगे। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की जितनी भी विधियां हैं उनको हम दो भागों में क्या कर देंगे, दो समूहों में बांट देंगे। समूह 1 में वो राशियां होंगी जो क्या होंगी, ताप पर निर्भर, और जितनी भी ताप पर निर्भर राशियां हैं वो किससे संबंधित होगी बेटा, आयतन संबंधी होंगी। आयतन संबंधी जितनी राशियां होंगी वो सारी क्या होंगी बेटा, ताप पे निर्भर होंगी। और दूसरे में हम कहेंगे ताप से स्वतंत्र, ताप से स्वतंत्र जितनी भी राशियां होती हैं वो सारी द्रव्यमान से संबंधित होती हैं, द्रव्यमान संबंधी होती हैं। ठीक है, ताप पर निर्भर जो भी राशियां हैं वो आयतन संबंधी है, और ताप से स्वतंत्र जो राशियां हैं वो द्रव्यमान संबंधी है। मतलब जिसमें भी विलयन के या विलायक के द्रव्यमान से संबंधित कोई भी बात आएगी वहाँ पे क्या होगा, वो ताप से स्वतंत्र होगी, और जहाँ पे विलयन के आयतन से संबंधित बातें आएंगी वो ताप पर निर्भर होती हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी विधियाँ आएंगी। तो इसमें बेटा सबसे पहला आपका आएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता। जो आपको दूसरी मिलेगी वो मिलेगी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता। तीसरा बेटा जो आपको मिलेगा इसमें वो मिलेगी शक्ति, या जिसे आप ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के नाम से भी जानते हैं, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। चौथा इसमें जो आएगा वो आएगा बेटा मोलरता, चौथी क्या आएगी, मोलरता। पांचवा जो इसमें आएगा वो आएगा बेटा नॉर्मलता, और एक और इसमें आप ऐड कर लीजिए जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलता। फॉर्मलता को पढ़ना भी केवल एक फॉर्मलता ही है, ठीक है, तो फॉर्मलता भी पढ़ेंगे। और फिर इधर चलते हैं, तो इधर जो आएगा बेटा सबसे पहला आएगा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आएगा बेटा आपका मोललता, या हम कहते हैं पीपीएम या पीपीवी, पीपीएम और पीपीवी। अभी इसकी बातें डिटेल में करेंगे, पीपीएम पीपीवी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। और इसके अलावा आपका मिलेगा मोललता, और मोललता के अलावा इसमें जो होता है वो है मोल प्रभाज। मोललता के अलावा क्या होगा बेटा, मोल प्रभाज। तो ये चार वो राशियां हैं जो ताप से स्वतंत्र होंगी, मतलब ताप परिवर्तित कर दो विलयन का, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जबकि इनके मान पर क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये आप जल्दी से नोट करिए। इसके अलावा एक और हम समझेंगे, एक सांद्रता पद की विधि और समझेंगे जिसे हम कहते हैं H2O2 की आयतन शक्ति, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपके मिलते हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे H2O2 की आयतन शक्ति, ये वाली सांद्रता पद की विधि भी, है ना, देखेंगे। H2O2 की आयतन शक्ति से संबंधित बातें भी हम लोग कर रहे होंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे प्रतिशत सांद्रताओं से, प्रतिशत सांद्रताओं से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक। चलिए, तो अभी जो क्लासेस हैं उनमें थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ थी, ठीक है, कुछ वजह से थोड़ा कुछ बिजी हो जा रहे या क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अब डेली क्लासेस मिलती जाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पहली सांद्रता पद की विधि की, जो कि हमारी क्या है, प्रतिशत सांद्रता। परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसका यूज आपने देखा भी होगा। जब आप लोग कोई सिरप वगैरह खरीदते हो तो सिरप वगैरह खरीदने पर उसमें आप देखते हो तो उसकी कंसंट्रेशन जनरली लिखी होती है 30% बाई वेट, 5% बाई वेट, 6.5% बाई वेट। अगर आप देखते होगे तो जो दवाइयाँ आप खरीदते हो उन दवाइयों में जो ड्रग्स मिले होते हैं, है ना, ड्रग्स आप जानते हो भाई, दवाइयाँ ड्रग्स से ही बनती हैं, औषधियाँ जो होती हैं उन्हें हम ड्रग्स बोलते हैं। तो ड्रग्स से बनती हैं, ड्रग्स की अगर एक निश्चित मात्रा दी जाए तब तो वो हमारे लिए दवा का काम करेगी, और अगर बहुत अधिक मात्रा दे दी जाए तो क्या होती है, फिर
जानलेवा भी आपकी साबित हो सकती है, आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाती हैं। तो जो दवाएं बनाई जाती हैं वो दवाएं बनाई जाती हैं ड्रग्स से, उसमें कई सारे तरह के ड्रग्स शामिल होते हैं। तो हर ड्रग्स की एक निश्चित मात्रा मिली होती है, ठीक है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप देखते होंगे तो उस बॉटल पे 6.5% बाई डब्ल्यू या 5% बाई डब्ल्यू/वी इस तरह से कंसंट्रेशन मेंशन होती है, आप देखिएगा उस पर लिखी होती है। तो वो क्या है भाई, वो प्रतिशत सांद्रता ही दर्शाई जा रही, मतलब वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि भैया 100 ml सिरप में इस कंपोनेंट का 5% भाग उपस्थित है, मतलब 100 ml में इसका 5 ग्राम उपस्थित है। दूसरे कंपोनेंट का 7% दिया, मतलब 100 ग्राम में ये जो वाला यौगिक है या ये जो कंपोनेंट है वो 7 ग्राम उपस्थित है। तो जनरली प्रतिशत सांद्रता हम लोग उसी में यूज करते हैं। तो प्रतिशत सांद्रताएं 3 प्रकार से दर्शाई जा सकती हैं, मतलब विलयन की जो सांद्रता है वो प्रतिशत में 3 तरह से दर्शाई जा सकती है। एक तो आप दर्शा सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, एक किसके रूप में दर्शा सकते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। एक आप ये दर्शा सकते हैं मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। क्या होता है मास परसेंटेज कंसंट्रेशन भाई? द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग W/W प्रतिशत से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको हमने सांद्रता का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो सांद्रता का फॉर्मूला आपने देखा था। सांद्रता का फॉर्मूला क्या था बेटा? अगर आप देखोगे तो सांद्रता का फॉर्मूला क्या था? सांद्रता का फॉर्मूला था विलेय की मात्रा बटे विलयन या विलायक की मात्रा। तो जब हम विलेय की मात्रा को भी द्रव्यमान में दर्शा दें और विलयन की मात्रा को भी द्रव्यमान में दर्शा देंगे, तब हमारी क्या बन जाएगी? तब हमारी बन जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तब क्या बनेगी बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का मतलब क्या है कि ऊपर क्या होगा बेटा? विलेय का द्रव्यमान, ऊपर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, जो कि किस में होगा? ग्राम में, बटे फिर नीचे क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान, और ये विलयन का द्रव्यमान भी किस में होगा सर? ये विलयन का द्रव्यमान भी आपको होगा बेटा ग्राम में, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे? 100 से गुणा। क्यों? जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या किया जाता है बेटा? हमेशा ही 100 से गुणा किया जाता है। तो W/W परसेंटेज की कहानी क्या हो गई कि भैया ऊपर है विलेय का द्रव्यमान और नीचे है विलयन का द्रव्यमान और गुणे क्या है? 100। ये आपका W/W परसेंटेज का फॉर्मूला। और इसी सूत्रों को आप एक और रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे सर? देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो आप क्या कह सकते हैं भैया, ये तो विलेय है ही, क्या आप इस विलयन को ऐसा लिख सकते हैं? क्या विलयन को क्या लिख सकते हैं बेटा? विलयन को लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। बोलिए, कर सकते हैं ना? क्योंकि भैया जो विलयन बना है वो विलयन बना है विलेय प्लस विलायक से। तो क्या आप विलयन को ये नहीं लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान ही विलयन का द्रव्यमान होगा, है ना? ये कहानी आपने समझी। इसकी परिभाषा सर बता दीजिए थोड़ा प्यार से, तो समझ में आ जाए अच्छे से। लो बेटा, परिभाषा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब आप बचपन से जानते हो। प्रतिशत मतलब 100वें भाग में जो उपस्थित है, 100वें भाग में उपस्थित जो भी होता है उसे हम प्रतिशत से दर्शाते हैं। 100वें भाग में गणना करना ही प्रतिशत होता है। तो यहाँ भी प्रतिशत की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में भार क्या कहलाएगा बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। तो किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में जो भी भार होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? विलेय, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें देखो विलयन का द्रव्यमान आ रहा, तो ये ताप से क्या होगी? स्वतंत्र होगी, ये ताप पे निर्भर नहीं करेगी, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, है ना। तो अपने पास खुल जा, सिम सिम खुल गई भाई, सिम सिम खुल गई, आ जाओ भाई।
ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। ये रहा हमारा प्रश्न। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला एक बार आपने देख लिया है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सिंपल से पहला क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन की सांद्रता 40% द्रव्यमान अनुसार है, तो इस विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा बताइए। तो बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है जो आपको सुनानी है। आइए सुनते हैं। कह रहा विलयन की जो द्रव्यमान अनुसार सांद्रता है वो कितनी है, 40%। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से आपको केवल ये पता करना है कि भैया विलयन में विलेय कितना, विलायक कितना, और इसी चीज़ की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम आगे सांद्रता पद की विधियाँ पढ़ेंगे, जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। तो उनमें आपको प्रतिशत सांद्रता पहले से दी होती है और उससे आपको पता करना होता है कि विलेय की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा कितनी, ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखेंगे एक विलयन की सांद्रता इतने प्रतिशत है, तो बताइए इस विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा क्या है। भाई 40% का मतलब क्या है, 40% मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम, बस यही तो है। तो बेटा इसमें बताओ विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान है 40 ग्राम और विलयन कितना है, विलयन है 100 ग्राम। यही तो है, 40% का मतलब क्या है भैया, 100 ग्राम विलयन में 40 ग्राम विलेय उपस्थित है, यही तो कह सकते हो। तो विलायक क्या हो जाएगा भाई, विलायक का मतलब क्या है, अगर आप विलयन में से विलेय को घटा दो तो क्या आ जाएगा, विलायक। तो भाई इस विलयन में 100 ग्राम, सॉरी इस विलयन में 40 ग्राम विलायक है, सॉरी विलेय है, और 60 ग्राम विलायक है। जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती वो बच्चे देखे बेटा, 40% को आपको हम एक छोटा सा तरीका बता रहे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100वें भाग में ना। तो आप क्या लिख सकते हो, 40/100। ये ऊपर वाला ही क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, ये नीचे वाला ही क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय मिल गया 40, विलयन मिल गया 100, 100 में से 40 घटा तो क्या मिल जाएगा, विलायक मिल जाएगा। समझ में आ रही ना कहानी भैया। सांद्रता का फार्मूला हो तो यही था कि विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो ऊपर वाला विलेय, नीचे वाला विलायक मान लो, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, प्रतिशत का मतलब तो सिंपल से ये समझनी ही कहानी कि 100 में जितना है, तो 40 ग्राम विलेय 100 ग्राम में उपस्थित है, 100 में से 40 घटा दिया, विलायक आ गया। सिंपल सी कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कह रहा है कि एक विलयन के 400 ग्राम में 80 ग्राम विलेय उपस्थित है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होगी, बताइए। कितना हल्का सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही हल्की सी बात है, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलयन कितना है बेटा, विलयन आपका है 400 ग्राम, विलयन कितना है 400 ग्राम, और आपका जो विलेय है, विलेय कितना है बेटा 80 ग्राम। तो आपकी जो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता हो जाएगी वो क्या होती है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का फॉर्मूला ही ये है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे बेटा 100। यही तो आपका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा बेटा, W/W प्रतिशत की अगर आप बात करते हैं तो विलेय कितना है, विलेय है 80, विलयन कितना है, विलयन है 400, गुणे क्या बेटा 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 कैंसिल, और 4 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा बेटा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 20%। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी विलयन के 400 ग्राम में 80 ग्राम विलेय हैं, तो उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या हो गई, 20%। बात समझ में आई, बिल्कुल हल्की बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है, जब हम वो निकाल लेंगे ना, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है, अगर वो निकाल लिया तो बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर छलक के बाहर आता है, कुछ बचता थोड़ी है ना। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि एक विलयन की सांद्रता इतने प्रतिशत द्रव्यमान अनुसार है, तो इस विलयन के 300 ग्राम में विलायक की मात्रा बताइए। तो भैया चलो सबसे पहला काम तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है अपने को दिया है, क्या दिया है, दिया है भैया
प्रतिशत सांद्रता दी है। कह रहा है W/W प्रतिशत सांद्रता जो है वो 45% है। बहुत अच्छी बात है। विलयन का 300 ग्राम, भैया विलयन का द्रव्यमान भी दिया है। कितना दिया है? 300 ग्राम। वाह क्या बात है, आनंद आ गया। पूछ रहा है बताइए विलायक कितना है। तो विलायक निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? विलेय। तो फार्मूला अपने पास यही ना रखा है कि भैया विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और बेटा यहाँ पे गुणा कर दोगे किससे? 100 से। तो बताओ इसकी मात्रा कितनी? 45। इसका मान तो अपने को नहीं पता, विलेय ही तो अभी निकालना है। विलयन कितना था? 300 गुणे 100। 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए विलेय कितना आ गया? तो बेटा विलेय आ गया 45 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 4 तियाँ 12 5 तियाँ 15, 135 ग्राम विलेय आ गया, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 135 ग्राम विलेय आ गया। अब भैया आपसे पूछा था विलायक, तो ये बात बताइए, आप विलायक नहीं निकाल सकते हैं? भैया विलायक कैसे निकलेगा? विलयन में से अगर हम विलेय को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? विलयन नहीं आता, विलायक नहीं आता है। विलयन कितना दिया था? विलयन दिया था 300 ग्राम, उसमें विलेय कितना है? 135 ग्राम। तो बताइए विलायक कितना ना हो जाएगा? 155 ग्राम ना हो जाएगा? क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं। 155 का है, 165 हो जाएगा ना। 165 ग्राम, 165 ग्राम विलायक हो जाएगा। बोलिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बस सबसे ज़रूरी काम जो है, सबसे ज़रूरी काम ध्यान से सुनिएगा, वो है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लो, उसके बाद फार्मूला लगा दो, फार्मूले में जो जो दिया है वो रख दो, जो बचा वो निकाल लो। निकालने के बाद तो आंसर ही आ जाता है। बचता क्या है? कुछ भी नहीं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि एक विलयन की सांद्रता 30% द्रव्यमान अनुसार है, अगर उसमें इतने ग्राम विलेय है तो बताइए विलायक कितना होगा। तो भैया दोनों कहानी समझिए। क्या समझेंगे? पहले इंफॉर्मेशन नोट करनी है। क्वेश्चन ने कहा कि भैया द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता आपको दी है 30%, बहुत अच्छी बात है। जिसमें विलेय जो है, विलेय कितना है? विलेय आपका 120 ग्राम है। विलेय आपका कितना है बेटा? 120 ग्राम है। इतनी प्रतिशत सांद्रता, विलेय इतने ग्राम है। अब क्या करना है? विलायक की मात्रा बतानी है। चलिए विलायक की मात्रा बताते हैं। तो विलायक की मात्रा कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यही ना दिया है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो बताओ ये कितना? 30। विलेय कितना? 120। विलयन कितना? नहीं पता। 100 पता है। तो W इधर, ये इधर, 1 0 1 0 काट दो, 3 चौके 12 काट दो। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? भाई आपको यहां से मिल गया विलयन का द्रव्यमान 400 ग्राम। कितना मिल गया? 400 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान आ गया 400 ग्राम। अब जब विलयन का 400 आ गया तो आप ये बताइए, क्या आप विलायक नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। विलायक क्या होगा? विलयन माइनस विलेय, और विलयन माइनस विलेय का मतलब कितना? 280 ग्राम। ये हो जाएगा क्या? बस ये कहानी थी। तो सिंपल सी कहानी आपको समझनी है कि भैया जो इंफॉर्मेशन दी है उसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले विलयन निकला, विलयन निकल के विलायक आ गया। समझ में आ रही बात? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो बात हो गई फॉर्मूले वाली। अगर हम कॉमन सेंस का यूज करें तो कॉमन सेंस का यूज करते ही हमको पता चलेगा कि भैया 30% का मतलब क्या है कि 30 ग्राम है 100 ग्राम में। 30 ग्राम कितने में? 100 ग्राम में। तो 120 कितने में होगा? 120 हो जाएगा भैया 3 चौके 120, तो 100 चौके 400। 100 में 30 है तो 400 में 120 होगा। अब 400 में 120 विलेय है, तो बताओ विलायक कितना हो जाएगा? घटा दो, 280 विलायक आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व करना है, कॉमन सेंस लगाना है, तो ऐसे लगा लो, क्योंकि 30% का मतलब है कि 100 में 30 है, तो 120 का मतलब 400 में होगा। भाई 100 में 30 है तो 120 कितने में होगा? 400 में होगा। तो 400 में 120 विलेय है तो विलायक कितना हो जाएगा? 280। चाहे फॉर्मूले लगा लो, चाहे कॉमन सेंस वाली काम कर लो,
दोनों से ही आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी को, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि एक विलयन की सांद्रता इतने प्रतिशत द्रव्यमान अनुसार है, यदि इसमें इतना ग्राम विलायक है तो बताइए विलेय की मात्रा क्या होगी। चलिए भाई फिर से कहानी वही, कह रहा विलयन की सांद्रता मतलब W/W प्रतिशत दिया है कितना 40, और इसमें विलायक इस बार दे दिया, क्या दे दिया बेटा, विलायक दे दिया कितना 240। तो विलेय पूछ रहा है ना, तो चलो फार्मूला लगाओ भाई। W/W प्रतिशत का एक फार्मूला हमने ये बताया था ना कि W विलेय बटे विलयन को क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं ना भाई। विलयन को हम क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक गुणे 100। ये कितना है 40, ये नहीं पता, ये नहीं पता, विलायक पता है 240 गुणे 100, 1 0 से 1 0 सॉरी कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई का। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 × W प्लस 240 इज इक्वल टू हो जाएगा 5W। तो 2W प्लस 2 × 240 इज इक्वल टू 5W। तो 3W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3W की वैल्यू भाई 2W 5 में से घटेगा। एक और स्टेप कर दें, अगर हम बात करें तो 5W माइनस 2W बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 240। तो 3W बराबर 2 × 240, 3 से काटोगे 3 × 8 24, 8 दूनी 16, 160 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, विलेय आ जाएगा। 160 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा, विलेय हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग जल्दी से कहानी आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन हो गया होगा सभी का, है ना। चलिए फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कहानी है क्या। बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको कर लेते हैं और फिर हम लोग अगले सांद्रता पद की विधि पे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक विलयन की सांद्रता 50% है, यदि इस विलयन में 150 ग्राम विलायक है तो विलेय की मात्रा बताइए। बेटा इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विलयन की सांद्रता 50% है। 50% का मतलब क्या हुआ कि उसमें 50% विलेय है, और अगर 50% विलेय है तो 50% विलायक है। तो विलायक भी 50%, विलेय भी 50%, मतलब विलेय और विलायक की मात्राएं समान हैं। विलयन में विलेय और विलायक की मात्राएं समान हैं, तो जितना विलायक होगा उतना ही विलेय होगा। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आंसर दे दो कि भैया 50% सांद्रता का मतलब क्या है, जितना विलेय उतना विलायक। तो अगर विलायक 150 ग्राम है तो विलेय भी कितना होगा, 150 ग्राम, खत्म, आंसर आ गया, ठीक। तो ये बेसिक सी कहानी थी इसकी। चलिए अब हम लोग अपने अगले सांद्रता पद की विधि पे चलेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, आयतन प्रतिशत सांद्रता। और इसके क्वेश्चन सेम टू सेम, इसके जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो सेम टू सेम होंगे किसके, द्रव्यमान प्रतिशत वाले के। बस जहां द्रव्यमान प्रतिशत में ग्राम था वहां पे क्या कर देना है, ml कर देना है। बाकी कहानी तो सेम ही सेम है। चलिए हम बताते हैं कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं। आयतन प्रतिशत सांद्रता की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें भाई इस बार जो मात्रा है उस मात्रा को किस में दर्शाया जा रहा, इस बार मात्रा को दर्शाया जा रहा आयतन के रूप में। इस बार मात्रा को किस में, आयतन के रूप में। भाई द्रव्यमान प्रतिशत में मात्रा को हमने द्रव्यमान के रूप में दर्शाया, इसमें हम मात्रा को आयतन के रूप में दर्शा देंगे। तो चलिए देखते हैं आयतन के रूप में दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आयतन प्रतिशत सांद्रता जो है उसको हम V/V से लिखते हैं। V/V प्रतिशत क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा विलेय का आयतन, है ना, और जो कि होगा ml में, और नीचे हो जाएगा बेटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये भी किस में होगा, ml में, और गुणे क्या कर देंगे 100 प्रतिशत के लिए, गुणे 100। अब जैसा कि आपको पता ही है कि भैया विलेय हो गया ऊपर, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100,
और आप तो ये बचपन से ही जानते हो कि भैया जो विलयन है, इस विलयन को मैं क्या नाम दूं, तो भैया विलयन को कह दो विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक के आयतन का जो योग होगा वही तो क्या होगा, विलयन होगा। विलेय प्लस विलायक के आयतन का जो योग होगा वही तो क्या होगा बेटा, विलयन होगा ना। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलयन को आप लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक। इसकी भी परिभाषा भाई प्रतिशत का मतलब 100वें भाग में जो निकाला गया, तो 100 मिलीलीटर विलयन में कितना विलेय उपस्थित है। इसकी कहानी क्या हो जाएगी कि भाई विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में कितना विलेय उपस्थित है, वही क्या हो जाएगा आपकी विलयन की सांद्रता। तो चलिए देखते हैं, इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन क्या कहलाता है बेटा, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है, सांद्रता कहलाती है, जो भी आप कह लो, ठीक है। सांद्रताओं के जेंडर में बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये कहलाता है कि कहलाती है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। तो किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में जो आयतन होगा वही क्या होगा, उसकी आयतन प्रतिशत सांद्रता होती है। और देखो फॉर्मूला सेम टू सेम है, उसमें आयतन की जगह द्रव्यमान था, इसमें आयतन है ना, ये कहानी है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तुरंत। चलिए, तो आयतन प्रतिशत के लिए भी देखते हैं क्या हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। क्या हमारे पास कुछ प्रश्न है? बिल्कुल प्रश्न है, ये रहा प्रश्न नंबर 1। पहले एक बार फिर से फार्मूला देख लो, विलेय का आयतन विलयन का आयतन गुणे 100। चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्या कह रहा है, एक विलयन की सांद्रता 48% आयतन अनुसार है, 48% आयतन अनुसार है, तो इस विलयन के 250 मिलीलीटर में विलेय का आयतन बताना है। चलिए भाई, फिर वही सबसे पहली जरूरी चीज जो है इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना। कह रहा है कि जो आपका आयतन सांद्रता है वो कितना है, 48%। और विलयन के जो आयतन दिए हैं, विलयन का आयतन दिया है बेटा, विलयन का आयतन कितना दिया, विलयन का आयतन दिया 250 ml। कह रहा विलेय का आयतन बताना है, तो बेटा विलेय का आयतन क्या हो जाएगा, आप नहीं बता सकते बिल्कुल। तो V/V परसेंटेज का फॉर्मूला ही क्या है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, यही तो है। कितना परसेंट है, 48। विलेय पता करना है, ये कितना है 250 इंटू 100। 1 0 कट जाएगा और इसको देखेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो V बराबर 48 इंटू 2.5, तो कितना आ जाएगा 120 मिलीलीटर। ये आपका आयतन आ गया, कितना आ जाएगा 120 मिलीलीटर। समझ में आई बात, 120 मिलीलीटर। तो ये हो गया विलेय का कहानी। तो विलेय 120 हो जाएगा और जो विलायक है वो 130 हो जाएगा, बस ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस वहां पे द्रव्यमान था, यहाँ पे आयतन है। फॉर्मूला भी सेम है, वहां पे द्रव्यमान था, यहाँ पे आयतन है। ठीक, चलो करना भी सेम है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा अब ये आ जाएगा द्रव्यमान आयतन वाला, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही वाले होंगे ना, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो द्रव्यमान प्रतिशत का क्वेश्चन होगा वही सेम टू सेम इसका क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम लोग अगली सांद्रता पद की विधि चलते हैं, उसके क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे, तो उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके क्वेश्चन तो सिमिलर थे पहले वाले जैसे ही। चलिए, तो तीसरा हमारा जो होता है, तीसरा होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता।
द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी कहानी समझेंगे, क्या कहानी है आइए। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम W/V से लिखेंगे, और इसमें ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर होगा विलेय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में होगा, और नीचे होगा विलयन का आयतन जो कि किस में होगा, ml में होगा, गुणे 100। ठीक है, ये कहानी। फिर विलयन के आयतन को क्या लिख सकते हो, विलयन के आयतन को आप लिख सकते हो, ये तो विलेय का द्रव्यमान ही है, विलयन के आयतन को क्या लिख सकते हो, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणे 100। ये इसका फॉर्मूला बन गया। बाकी बात करें अगर हम डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी, बड़े ध्यान समझिएगा। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार उसकी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक है, किसी भी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में जो द्रव्यमान होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता। उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। और जब भी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अब क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है आयतन भी है, तो भाई द्रव्यमान और आयतन का इंटर कन्वर्जन किससे होता है, इनका इंटर कन्वर्जन होता है घनत्व की सहायता से। द्रव्यमान को आयतन में बदला जाता है घनत्व की सहायता से, आयतन को द्रव्यमान बदला जाता है घनत्व की सहायता से। तो इनके क्वेश्चन में जनरली घनत्व की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अपना। और क्वेश्चन यही हमारा पहला कह रहा है कि एक विलयन की सांद्रता 47% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए अगर विलयन का घनत्व इतने ग्राम पर ml है तो। बहुत सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता कितनी, 47%। और घनत्व जो दिया है, घनत्व कितना दिया है विलयन का, 1.2 ग्राम पर ml। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 47 ग्राम, और विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो है 100 ml। विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 47 ग्राम, विलयन का जो आयतन है वो क्या है, 100 ml है। विलेय का द्रव्यमान तो पूछा था, विलेय का द्रव्यमान तो मिल गया। विलायक का द्रव्यमान पता करना है, तो हम क्या करते थे, विलयन में से विलेय को घटाते थे तो विलायक आता था। लेकिन इस बार क्या है कि भैया जो विलयन है उसका तो आयतन है, लेकिन विलेय का द्रव्यमान है, और अलग अलग राशियों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो मतलब पहले इस विलयन के आयतन को विलयन के द्रव्यमान में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, आइए ध्यान समझते हैं। तो जो विलयन का घनत्व होगा बेटा, विलयन का घनत्व होगा विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का घनत्व का फॉर्मूला क्या है, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। घनत्व दिया है 1.2, द्रव्यमान पता करना है, आयतन जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, आयतन हो जाएगा 100। ये दिया है विलयन का आयतन 100। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया 1.2 गुणे 100, मतलब 120 ग्राम।
अब भाई विलेन आ गया तो आप क्या कर सकते हो, विलेन आ गया, विलेन के विलयन के द्रव्यमान और विलयन के घनत्व की सहायता से हमने विलयन के आयतन और घनत्व की सहायता से हमने द्रव्यमान निकाल लिया। अब जब विलयन का द्रव्यमान आ गया तो विलयन के द्रव्यमान के बाद विलायक तो निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे भैया, विलयन में से विलेय जो है उसको घटा दीजिए। विलयन में से अगर आप विलेय को घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। 73 ग्राम विलायक हो जाएगा, है कि नहीं। बस ये कहानी है। तो जब द्रव्यमान को घनत्व में परिवर्तित करना होगा तो हमने आपको बताया कि फिर आपको आयतन की जरूरत, द्रव्यमान को आयतन में परिवर्तित करना होगा या आयतन को द्रव्यमान में परिवर्तित करना होगा तो आपको घनत्व की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा एक विलयन की सांद्रता इतने % W/V है, ये उल्टा लिख दिया, W/V है। यदि इस विलयन में 84 ग्राम विलेय है तो विलायक का द्रव्यमान बताइए और विलयन का घनत्व इतना है ना। तो सबसे पहले देखिए भैया, विलयन का हमें आयतन पता करना है क्योंकि विलेय का द्रव्यमान दिया। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहा विलयन की जो सांद्रता है वो 42% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है। इस विलयन में जो विलेय है, विलेय कितना है बेटा, 84 ग्राम है। तो हमें ये तो अभी पता ही नहीं ना कि विलयन कितना है, अभी हमें ये तो पता ही नहीं क्योंकि विलेय दे दिया। विलेय ना दिया होता तो हमें पता होता कि विलेय 42 है, विलयन 100 है। इस बार विलेय दे दिया, पहले विलयन निकाल लो। विलयन कैसे निकालोगे, W/V % का फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये कितना 42, ये कितना 84, ये नहीं पता, गुणे 100, 42 दूना 84। तो विलयन का आयतन कितना आ गया, यहां से जो विलयन का आयतन आया है बेटा वो आया 200 ml। कितना आया, 200 ml। अब विलयन का आयतन आ गया, आपको विलायक का द्रव्यमान पूछा है तो विलायक के द्रव्यमान के लिए क्या करना पड़ेगा, विलयन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। फिर वही छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा था उसी को लगा लीजिए बड़े प्यार से कि विलयन का जो घनत्व होगा वो बराबर होगा किसके, विलयन के द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन के। तो बेटा विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का घनत्व है 1.2 गुणे विलयन का आयतन है 200 और 12 दूनी 24, ये आ गया 240 ग्राम। तो बताइए विलायक कितना हो जाएगा, आपका विलयन है 240 माइनस विलेय है 84। तो बताइए भाई कितना विलायक हो जाएगा। 40 इधर गया, 40 उधर गया, 156 बचा, ये आ गया 156 ग्राम। दिस इज द आंसर। बोलो, तो इस बार क्या दिया था, इस बार प्रस्तुत सांद्रता भी दी थी और विलेय का द्रव्यमान भी दिया था। कह रहा था सांद्रता 42% है जिसमें द्रव्यमान कितना है 84 ग्राम। तो बताओ विलायक कितना होगा। तो पहले हमको इस इंफॉर्मेशन से विलयन का द्रव्यमान आयतन निकालना पड़ा। आयतन निकाला 200 ml लाया और फिर उसको घनत्व लगा के क्या कर दिया भैया, द्रव्यमान में बदल दिया। और जैसे द्रव्यमान आया विलयन में से विलेय घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। बोलो, सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं, तुरंत अगली कहानी पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा हलवा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लिया आप सभी ने, नहीं किया हो तो भैया पॉज करके नोट कर लेना। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अरे ये कहाँ से आ गया भाई, इसको तो गैप करना पड़ेगा लगता है। गैप कर दीजिए, कर दिए, चलो समझ लो, कटाइए। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है विलयन की जो सांद्रता है वो कितने प्रतिशत है, 32% है। विलयन में 64 ग्राम विलेय है और 80 ml विलायक है। भैया विलेय का द्रव्यमान दिया 64 ग्राम, ओ सॉरी 64 ग्राम, और जो आपका विलायक है उसका आयतन दिया है क्या, बिल्कुल
ये जो विलायक भैया है ना, ये जो है भैया आयतन दिया है, देख लो सभी लोग। तो कह रहा है कि विलेय का कुल आयतन बताइए, फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या था बेटा? फार्मूला यही न था कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। क्या लिख सकते हो? विलयन के आयतन को लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक का आयतन बेटा, गुणे 100। बात समझ में आई? अब यहीं पे कहानी समझो। आपका W/W दिया 32, ये दिया 64, ये आपको नहीं पता, यही तो निकालना है ना विलेय का, और ये आपको है पता, इंटू 100। बताओ क्या हो जाएगा? 32 दूनी 64, 200 आया। तो विलेय जो है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्लस 80 बराबर कितना आ गया? 200। तो विलेय का आयतन कितना आ गया? विलेय का आयतन आ गया 200 माइनस कितना बेटा? 80, जो कि हो जाएगा कितना? 120 ml। बात समझ में आई? दिस इज द आंसर। ये समझो कहानी। तो सबसे पहले आपको दिया था द्रव्यमान बड़े आयतन प्रतिशत और विलेय का द्रव्यमान और विलायक का आयतन। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। फार्मूला लिखा हमने, फार्मूला लिखते ही पता चला कि भैया इसकी वैल्यू तो दी है 32, वाह, इसकी वैल्यू भी दी है 64, इसकी वैल्यू नहीं दी, हमने ऐसे ही रख दिया। इसकी वैल्यू दी थी 80, गुणे 100 करके सॉल्व किया तो पता चला कि विलेय कितना निकला? 120 ml निकला। कितना निकला? 120 ml निकला। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। तो इसको भैया जल्दी से आप नोट करने का कष्ट करें। तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको जल्दी से। चलिए फिर अपन लोग बढ़ते हैं अगले सांद्रता पद की विधि, जो कि है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो चलिए बेटा, अब अगला टॉपिक देखेंगे हमारा पीपीएम सांद्रता। अब क्या आएगा हमारी? पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। बात समझ में आ रही है? चलिए, और इसी की तरह एक और टर्म भी है पीपीबी, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो क्यों रह जाए? पार्ट्स पर बिलियन। तो विलियन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन में और 1 बिलियन में, जब हम 1 मिलियन और 1 बिलियन में ज्ञात करते हैं तब फिर पीपीएम पीपीबी सांद्रताओं का यूज होता है। 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 पावर 6, 10 लाख। और 1 बिलियन की वैल्यू क्या होती है? 10 पावर 9। ये कितना होता है? इकाई दहाई सैकड़ा करके जोड़ लेना है कि नहीं? चलो, तो अब कहानी ये है कि भाई ये पीपीएम और पीपीबी सांद्रताओं का यूज क्या है। तो पीपीएम और पीपीबी सांद्रताओं का जनरली जो यूज है, जब विलयन बहुत अधिक तनु होता है, ठीक है, मतलब विलयन की बहुत अधिक मात्रा में हमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा की गणना करनी होती है, तब हम पीपीएम पीपीबी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे पानी में प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करनी है, या पानी में जो मिनरल्स हैं हमारे, कितना आयरन है, कितना क्लोराइड आयन है, कितना फ्लोराइड आयन है, कितना नाइट्रेट आयन है, कितना सल्फेट आयन है। तो पानी में जो खनिज होते हैं जिनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और अधिक मात्रा उनकी हो जाए तो नुकसान भी कर देते हैं वो। तो पानी में खनिज की मात्रा, तो ये पानी की मात्रा में खनिज की मात्रा थोड़ी सी ही तो होती है। तो विलयन बहुत अधिक तनु है, मतलब विलायक की बहुत अधिक मात्रा है, विलेय बहुत थोड़ा सा है। तो इस तरह की गणना करने के लिए पीपीएम पीपीबी का यूज करते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, वायु में कितना प्रदूषण है, तो वायु की भाई बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण का मात्रा ज्ञात करना पीपीएम से ज्ञात करते हैं। मृदा प्रदूषण है ना, मृदा में जो खनिजों की मात्रा है ना, या अनावश्यक तत्वों की जो मात्रा है, वो भी पीपीएम में ज्ञात करेंगे। तो जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या विलयन की बहुत अधिक मात्रा में विलेय की सूक्ष्म मात्रा की गणना करने के लिए ही पीपीएम और पीपीबी का यूज किया जाता है। तो पीपीएम और पीपीबी को हम 3 तरह से दर्शा सकते हैं। द्रव्यमान के पदों में भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान के पद में,
तो द्रव्यमान के पद में क्या हो जाएगा, देखो पीपीएम बराबर होगा, ऊपर क्या होता है विलेय का द्रव्यमान, बहुत अच्छी बात है, जो कि किस में होगा ग्राम में। नीचे क्या होता है बेटा विलयन का द्रव्यमान, ये भी किस में होगा ग्राम में, गुणे 10 की पावर 6, ये आपका होता है पीपीएम। मतलब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें आयतन के पदों में, आयतन के पदों में, तो पीपीएम आयतन के पदों में क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ये भी किस में ml में, ये भी किस में ml में, गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, और फिर इसको हम द्रव्यमान बटे आयतन के पदों में भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन के पदों में तो क्या हो जाएगा, पीपीएम हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा विलेय का द्रव्यमान, जो कि किस में है ग्राम में, विलयन का आयतन जो कि किस में है ml में, और 10 की पावर 6। ये कहानी। तो ध्यान से देखिएगा पीपीएम में क्या है, पीपीएम में भैया 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन, तो हम क्या कहेंगे विलयन के 10 की पावर 6 ग्राम, मतलब 1 मिलियन ग्राम में जितना विलेय उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं पीपीएम सांद्रता। तो हम डिफिनीशन क्या कह सकते हैं बेटा, डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन के 10 की पावर 6 ग्राम भार में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार पीपीएम सांद्रता कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के 10 की पावर 6 ग्राम भार में उपस्थित विलेय का ग्राम में जो भार होगा वही क्या है पीपीएम सांद्रता कहलाती है। इसी तरह से इसके लिए क्या कह देंगे, इस वाले के लिए आप कह सकते हो, ध्यान देखो, इस वाले के लिए आप क्या कह सकते हो कि भैया विलयन के 10 की पावर 6 ml आयतन में, विलयन के 10 की पावर 6 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन ही उसकी पीपीएम सांद्रता कहलाती है। और इस वाले के लिए भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, कि किसी विलयन के 10 की पावर 6 ml में 10 की पावर 6 ml आयतन में 10 की पावर 6 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में जो भार होगा वो क्या हो जाएगी पीपीएम सांद्रता। समझ में आई बात। तो पीपीएम को आप इस तरह से दर्शा सकते हो कि भैया विलयन के 10 की पावर 6 ग्राम भार में जितना विलेय उपस्थित है वही क्या है पीपीएम, विलयन के 10 की पावर 6 ml आयतन में जितना विलेय उपस्थित है वही क्या है पीपीएम, है ना। तो ये कहानी होती है। समझ में आई बात, नोट कर लीजिएगा इसको, इसको आप क्या करेंगे बेटा नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे कहानी को। ये कहानी हो गई इसकी। चलिए अब यहीं पे समझने वाली बात बस ये है कि अगर यही सब पीपीबी होता तो इसी में हम ऐड कर दें क्या, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर पीपीबी होता तो क्या हो जाता, अगर यही चीज पीपीबी के लिए बोली जाए तो पीपीबी के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले पेज पे चलते हैं।
अगर यहीं पे हम पीपीवी की बात करते हैं तो पीपीवी में बस ये क्या हो जाता भाई, पीपीवी के लिए ये 10 की पावर 9 हो जाता, पीपीवी के लिए ये 10 की पावर 9 हो जाता, पीपीवी के लिए ये 10 की पावर, समझ गए। यहां पे भी पीपीवी के लिए क्या हो जाता बेटा, 10 की पावर 9 हो जाता, 10 की पावर 9 ग्राम में, 10 की पावर 9 ml में, है ना, 10 की पावर 9 ml में ये। तो पीपीएम में 10 की पावर 6 भाग में ज्ञात करेंगे और पीपीएम में 10 की पावर 6 भागों में ज्ञात करेंगे और पीपीवी में 10 की पावर 9 भागों में। ये पीपीवी की कहानी हो जाएगी कि विलयन के 10 की पावर 9 ग्राम भार में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार पीपीवी सांद्रता कहलाती है। ये कहानी बात समझ में आ रही होगी सभी को, है ना। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं कहानी। चलिए अब देखते हैं क्या इनके कुछ प्रश्न अपने पास हैं। कोई प्रश्न होगा जरूर, बिल्कुल। ये रहा प्रश्न आपके पास। तो क्या कह रहा है कि भाई जल के एक नमूने के 1050 ग्राम में इतने ग्राम विलेय अशुद्धि के रूप में उपस्थित हैं, तो विलयन की पीपीएम और पीपीवी सांद्रताएं बताइए। ठीक, चलिए बेटा बताते हैं। पीपीएम और पीपीवी सांद्रताएं क्या हो जाएंगी। देखो विलयन का जो द्रव्यमान दिया है वो क्या दिया है, विलयन का द्रव्यमान है 1050 ग्राम और विलेय जो है वो कितना है, विलेय है 6 × 10⁻³ ग्राम। तो आपको जो कहानी मिलेगी वो सांद्रता की क्या हो जाएगी, पीपीएम पीपीवी की। पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। तो विलेय कितना है, विलेय है 6 × 10 की पावर -3। विलयन कितना है 1050 गुणे 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 6 × 10 की पावर 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 3 बटे 1050, मतलब ये है 6000 बटे 1050। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिए हम इसको कैलकुलेट अगर करें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं सहायता एक यंत्र की, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बुद्धि यंत्र का प्रयोग करके कर लेंगे। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 1050, ये आ जाएगा बेटा 5 × 10 की पावर 5.71 पीपीएम, ये आ गया। अब बेटा आप एक चीज़ जानते हो, पीपीएम और पीपीवी में कितने का डिफरेंस होता है, पीपीएम और पीपीवी में 10 की पावर 3 का ही डिफरेंस होता है। तो पीपीवी क्या आ जाएगा, पीपीवी में यही चीज़ आ जाएगी, इतने गुणे 10 की पावर 3 पीपीवी। ये समझ में बात, पीपीएम में जो वैल्यू आएगी उससे 10 की पावर 3 ज़्यादा रहेगा कौन, पीपीवी। ये कहानी होती है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई पीपीएम और पीपीवी की कहानी। अच्छा, पीपीएम के लिए एक और थोड़ी सी हम आपको छोटी सी बात बताते हैं, पीपीएम की एक और डिफिनेशन बताते हैं छोटी सी, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। पीपीएम के बारे में थोड़ी सी और कहानी, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम की एक और कहानी क्या है भाई, पीपीएम के लिए हम एक और चीज कह सकते हैं, पीपीएम जो सांद्रता होती है वो होती क्या है, अगर हमारा जो विलेय है, विलेय का जो द्रव्यमान है वो हो जाए किसमें, मिलीग्राम में। किसमें हो जाए बेटा, मिलीग्राम में। और ये जो विलयन का आयतन है ये क्या हो जाए, विलयन का जो आयतन है वो किसमें हो जाए बेटा, वो हो जाए लीटर में। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पीपीएम सांद्रता। डिफिनेशन के लिए हम कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलेय का उपस्थित, विलेय का मिलीग्राम में द्रव्यमान, विलेय का मिलीग्राम में द्रव्यमान उसकी पीपीएम सांद्रता कहलाती है, उसकी पीपीएम सांद्रता कहलाती, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। ठीक है, ये कहानी। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का मिलीग्राम में जो द्रव्यमान है उसकी क्या कहलाएगी, पीपीएम सांद्रता कहलाती है, ये कहानी। ठीक है, जैसे इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक विलयन के 2 लीटर आयतन में उसके विलेय के 20 मिलीग्राम उपस्थित हैं, तो विलयन की पीपीएम सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता होगी, केवल इतना कह दीजिए, विलयन की सांद्रता क्या होगी, विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो भैया वही पीपीएम में क्या होता है, पीपीएम में होता है जो विलेय का द्रव्यमान है वो किसमें होगा, मिलीग्राम में, और जो विलयन का आयतन होगा वो किसमें, लीटर में। तो ये 20 मिलीग्राम है और ये 2 लीटर है, कितना आ जाएगा, 10 पीपीएम। ये आपकी कहानी हो जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा, 10 पीपीएम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी आपकी पीपीएम और पीपीवी सांद्रताओं की हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रतिशत सांद्रता और पीपीएम सांद्रता, पीपीवी सांद्रताओं की कहानी आज हमने सीखी। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोलरता, मोललता, शक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अगली क्लास में और भी अधिक सांद्रता पद की विधियों के बारे में सीखेंगे। बेहतरीन सांद्रता पद की विधियाँ हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो आपके लिए आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। पढ़ते रहिए, खेलते कूदते खाते मस्त रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।